हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ, सायरा कबीर आपके साथ मौजूद है। आई होप यू ऑल हैड अ ग्रेट वीकेंड। मदर्स डे किसने कैसे सेलिब्रेट किया मुझे ज़रूर बताइएगा, कॉल करिए, हमसे ज़रूर बात करें। यहाँ ये ज़रूर कहूँगी कि आई एम श्योर अम्माएँ बड़ी खुश हुई होंगी एंड दिस मस्ट हैव बीन एन एक्सट्रीमली स्पेशल वीकेंड। आज हम किस हवाले से बात कर रहे हैं? बातें तो हम बहुत सारी करते हैं हमेशा ही, लेकिन एक बात हम बहुत ज़्यादा कहते हैं जब अपने माशरे पे एक नज़र घुमाते हैं कि कुछ कमी हो गई है सब्र की। लोगों के अंदर सब्र, तहम्मुल, टॉलरेंस कम हो गई है। एंड शायद दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस वाई डिवोर्स की जो रेट है, डिवोर्स की जो शरह है वो बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये दुनिया भर में हो गया है। ऐसा क्यों है भाई? वाई हैज़ इट हैपेंड? अच्छा, आज सिर्फ हम कॉजेज़ आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, लेकिन ये भी बात करेंगे कि क्या हम इसको कम कर सकते हैं, क्या हम डिवोर्सेस होने से रोक सकते हैं, क्या हमें डिवोर्सेस रोकना चाहिए? सवालात है। आपको क्या लगता है? अब एवरीवन कैन हैव देयर ओन ओपिनियन एंड एवरीवन कैन हैव देयर ओन एक्सपीरियंसेस टू शेयर। तो आप कॉल करें, हमें हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें और मुझे बताएं कि क्या जहाँ पे मार पिटाई है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, रोज़ रोज़ के चकचक हैं, वहाँ बेहतर है कि डिवोर्सेस लेकर अपने अपने रास्ते चले जाएं या नहीं? फिर ऑफ कोर्स बच्चों का एक बहुत बड़ा एलिमेंट आता है। छोटा कहना बहुत गलत बात हो जाएगी, बहुत बड़ा एलिमेंट होता है। लेकिन क्या शादी सिर्फ औलाद की खातिर निभा लेना सही है? ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, उसमें किसी तरीके से खुशी अगर नहीं मिल रही है आपको, तो एक सेकंड चांस के लिए जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? यहाँ एक और बहुत बड़ा एंगल भी डिस्कस करना चाहूँगी। पिछले दिनों ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे सामने भी आए जिसके अंदर ये बोला गया कि आदमी छुप के दूसरी शादी कर जाते हैं और वो रह रहे हैं, और ऑफ कोर्स आगे उनके साथ क्या हो रहा होता है, उनकी फैमिली के साथ क्या होता है, वो तो अलग बात है। लेकिन क्या ऐसा करना चाहिए कि आप अपनी बीवी से, अपने घर वालों से छुप के एक और दूसरी शादी कर लें? अच्छा, यहाँ मॉरली, एथिकली तो बात हम करेंगे भी, और लेकिन वो तो ज़ीरो ही आ जाएगी। यहाँ पे बात है कि व्हाट एक्चुअली फ्लाइज, प्रॉब्लम क्या है, वेयर इज़ द प्रॉब्लम? हर शादी चाहे जितनी भी मोहब्बत की क्यों ना हो, एक पॉइंट पे आके स्टेल हो जाती है, बासी हो जाती है, पुरानी हो जाती है। तो वही कहा जाता है कि बाहर की बिरयानी और घर की दाल, ऐसा सुना होगा आप लोगों ने। तो चाहे जितनी अच्छी बिरयानी क्यों ना हो, बाय द टाइम आप बहुत दफ़ा खा लेंगे तो ऑफकोर्स वो तो दाल ही बन जाएगी ना। वो अलग बात है कि आजकल दाल खाना ज़्यादा सेहत के लिए अच्छा है, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू आस्क के व्हाट इज़ हैपनिंग। सवालात बहुत सारे हैं, आज आप लोगों से ज़रूर पूछूंगी। बात हो रही है कि डिवोर्सेस क्यों बढ़ गए हैं, डिवोर्सेस बढ़ने चाहिए या नहीं बढ़ने चाहिए। लोग ये तक बोलते हैं कि बच्चियां जो हैं वो जब से पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा कर चुकी हैं, काम वाम करती हैं, तो अब वो टॉलरेंट नहीं रही, वो उनके अंदर सब्र ख़त्म हो गया है। तो क्या इसको इस तरीके से देखना सही है कि जाहिल रख लेना बेटियों को ज़्यादा बेहतर है? सवाल है, सोचिएगा ज़रूर। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे। और जी हाँ, आज कुकिंग भी है, बिल्कुल है। तो अपनी बेचारी जो बच्चियां हैं या ख़वातीन हैं जो परेशान हो रही कि आज के दिन क्या बनाएं, तो एक आइडिया ज़रूर मिल जाएगा आज आपको। लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक। वापस आते हैं, ग्रैब योरसेल्फ अ कप ऑफ टी एंड कॉफ़ी, विल बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। अगर मैं यहाँ आ जाती हूँ तो आप लोगों को पता चल जाता है कि मैं यहाँ इसलिए आती हूँ क्योंकि हमारे मेहमान आ चुके हैं। और आप बिल्कुल सही समझे, हमारे मेहमान आज के दिन के बिल्कुल आ चुके हैं। आके मिलवाती हूँ आप लोगों को। लेट्स वेलकम विद अस, वी हैव फ्रॉम माइंड साइंसेज द वन एंड ओनली डॉक्टर मोइज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। भूख लग रही है? बर्गर तो बर्गर है, ज़ाहिर है, देख के भूख लगती है। बस सही है। तो हम एक जरा जल्दी से चलते हैं शेफ की तरफ और देखते हैं कि बिल्कुल शेफ अभी क्या कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो शेफ, व्हाट्स गोइंग ऑन? अच्छा, अब ये हो रहा है कि मैंने बैटर बना लिया ब्रेक में। सायरा ने मुझे बहुत रोका आप लोगों के लिए, बट टाइम की वजह से मैंने बना लिया। तो यहाँ पर बैटर को इस तरह से आपने सिंपली अंडा, मैदा और पानी के साथ जो है इसको मिक्स करके मतलब लिक्विडी सा बैटर बना लेना है। हाँ, ये थिक नहीं है, मैंने बिल्कुल पतला सा। फिर उसके बाद लगेगा कैसे इसके ऊपर? सॉरी,
ये चिपकेगा कैसे? अच्छा, अब ये इस तरह से स्टार्ट है कि आपका जो चिकन है, ठीक है जी, इस चिकन को आपने सबसे पहले जो मैरिनेटेड चिकन है उसको आपने फ्लावर कोट करना है। ओके। ठीक है जी, फ्लावर कोट करने के बाद अच्छी तरह से जो फ्लेवर्स आपने जो मैरिनेट किया है चिकन को, वो मैरिनेशन जो है आपका अच्छी तरह से फ्लावर के साथ एब्जॉर्ब हो जाए और बैटर के अंदर भी फ्लेवर्स डाले आपने। उसके बाद आपने इसको एक पतले से बैटर में जो बनाया है उसके ऊपर आपने इस तरह से डिप किया और निकालकर फ्लावर के ऊपर। अच्छा, डबल कोटिंग। शेफ मुझे बताएं, जो आपने ये बैटर बनाया है इसका पतला वाला, इसके अंदर आपने नमक शमक डाला है? बिल्कुल नहीं, इसमें सॉल्ट पेपर कुछ भी नहीं है, सिर्फ अंडा है, मैदा है और पानी है। बस सही। ठीक है जी, पानी की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है। अगर एक अंडा इस्तेमाल करें तो उसके अंदर तकरीबन आपने हाफ कप के करीब पानी इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, पानी के बाद तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें आपने फ्लावर इस्तेमाल करना है। सिंपल है। और उसके बाद आपने इस तरह से इसको फ्लावर कोट किया और फिर बैटर कोट करके अगेन दोबारा से आप इसको फ्लावर कोट किस तरह से करना है ये आप देखें, मैं फोल्ड कर रहा हूँ हाथ को। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने और यही ट्रिक होते हैं, यही टिप्स होते हैं जिसके ऊपर अगर हमने कमांड हासिल कर लिया तो यकीन जाने वो बिल्कुल बाहर वाली जो कोटिंग होती है ना, वैसी कोटिंग मिल जाएगी हमें। बिल्कुल, आप ये देखिएगा जब फ्राई हो, ऑयल का टेम्परेचर आपका 140 के ऊपर होना चाहिए। और इसलिए मैंने चिकन के फ्लेस जो थे, हमारे ब्रेस्ट पीस जो थे, उसको हमने थोड़ा सा पतला कर दिया, क्योंकि हमारे जो घर में हम वॉक पे जब ऑयल रख कर ऑयल शामिल कर कर हम फ्राई करते हैं मीट को, तो टेम्परेचर जो है ना वो हमारा मेंटेन नहीं होता, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि यार कच्चा रह गया और सख्त हो गया। तो अब टेम्परेचर का मैं क्या करूं? तो यहाँ पर टेम्परेचर का ये तरीका है कि आपने जो बैटर बनाया है, ठीक है जी, या आपने जो मतलब फ्लावर की जो कोटिंग है, आप जब उसमें बैटर कोट करेंगे इसको हल्का सा शामिल कर दें इसमें और देखें कि कितना बबल्स उसमें बन रहे हैं। ठीक है जी, बिल्कुल आपके बबल्स का टेम्परेचर ऐसा हो, ऑयल का टेम्परेचर ऐसा हो कि उस पर से जैसे ही आप वो शामिल करें फ्लावर ऑन टॉप आ जाए और कलर वो डिले हो जाए, उसमें मतलब डिले आए, लेट आए, कलर लेट आए लेकिन वो एकदम से फ्लोट कर जाए, तो यानी कि इट्स ओके। बिल्कुल, फिर वो तैयार है। अब आप जब तक इसको फ्राई करेंगे हम साथ साथ दिखाते भी जाएंगे और आपकी तरफ वापस भी आएंगे, लेकिन कॉल भी है और वापस डॉक्टर मोइज़ से सवालात भी शुरू करते हैं। या आप डाल दें तैरने के लिए इसको, ये ऑयल में बिस्मिल्लाह, चले जी, ये गया फ्राइंग, ये आप कढ़ाई के अंदर जा चुका है। अब आप देखिए ये दूसरा भी डाल रहे हैं और ऑयल बिल्कुल सही टेम्परेचर पे आ चुका है। लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ कॉल इन द मीन टाइम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, खालिद बोल रहा हूँ कराची से। कैसे हैं आप खालिद साहब? हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी खालिद साहब, आप क्या कहना चाहते हैं आज? जी हाँ जी, आज के टॉपिक के बारे में आई जस्ट वांट टू शेयर माय व्यूज। जी प्लीज। ये जो डिवोर्स होती है, ये बेसिकली मियाँ बीवी जो होते हैं, ये यू सी इट इज ए क्लैप, ठीक है ना, ताली 2 हाथ से बजती है, 1 हाथ से नहीं बजती, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब बीवी या बेटर हाफ शक करना शुरू कर दे ना आप जी, जिसको कहते हैं कि अनएक्सपेक्टेड किस्म के डाउट्स अपने हस्बैंड पे, whosoever it is, तो तब ये सिचुएशन अराइज करती है, नॉट अंडरस्टैंडिंग कि हस्बैंड किस टेंशन में है या किस तरह वो सारा दिन बाहर कमा के लाता है फॉर द फैमिली, एंड इवन इफ शी डाउट्स हर हस्बैंड, तो आई डोंट थिंक सो। और ये चीज़ जो है, जितना आप मर्जी समझाते रहें बेटर हाफ को, ये अल्लाह ताला की ज़ात में एक फितरत है औरत की कि शी डाउट्स। अच्छा, ये वहम का इलाज था, रसूल के पास भी नहीं था ना। अच्छा, मैं अब इस पे कुछ कहना चाहूँगी। यहाँ डॉक्टर मोइज़ है, वो भी आपसे इस हवाले से अगर बात करना चाहेंगे तो ज़रूर करेंगे। मुझे सिर्फ एक सवाल आपसे ये पूछना है कि पहले दिन से बीवी शक करती तो एक आदतन शक ही हुई, और दूसरी बात हो गई कि क्या उसके पास कोई वजह थी कभी शक करने की। आई थिंक कॉल जा चुकी। थैंक यू सो मच खालिद साहब ने कॉल किया। लेकिन ये आपने जो जिस तरीके से बोला, आपके नज़रिए के मुताबिक, मैं बिल्कुल भी ना नहीं कह रही, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आई टोटली रिस्पेक्ट एवरीवन्स पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन आपके नज़रिए के मुताबिक डिवोर्स रेट्स इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि औरतें शक्की हो गई हैं और सारा का सारा जो ब्लेम है वो औरत की वजह से। हम यहाँ वैसे ब्लेम गेम नहीं खेलना चाह रहे हम, एंड एवरी कपल हैज़ अ डिफरेंट सिचुएशन विच आई फील पर्टिकुलरली। लेकिन डॉक्टर मोइज़, आपको ऐसा लगता है कि औरतें फजूल की शक्की भी होती हैं और वजह के साथ भी शक्की होती है? देखिए, पहली तो चीज़ ये कि यस,
कुछ औरतें शक्की होती है, बिल्कुल। तो कुछ आदमी भी तो शक्की होते हैं। बिल्कुल, वो पहले दिन से होती है, वो तो आपको पता चल जाता है। जी। मर्द भी बहुत शक्की होता है, नो डाउट अबाउट इट। अगर एक औरत पहले दिन से शक्की हो तो होता ही है कि शादी के फौरन बाद हस्बैंड समझ जाता है कि मेरी बीवी में कुछ आदतें ऐसी हैं शक की, तो वो कोप अप करता है, वो सिचुएशंस को हैंडल करना सीखता है। वो भी तो सीखता है ना कि इस बीवी के साथ गुजारा कैसे करने। बिल्कुल। तो ठीक है, उसमें बाज़ दफ़ा एक वक्त आता है जब इंसान जो है वो हिम्मत हार जाता है और फिर तलाक की तरफ जाती है। पहले अगर आप इजाज़त दें टाइम हो तो लेट्स सी दिस इन अ लार्जर पर्सपेक्टिव कि तलाक क्यों हो रही है हमारे मुल्क में, दुनिया में क्यों हो रही है। जिस ज़माने में गाड़ियाँ नहीं थी, लोग घोड़ा गाड़ी में और घोड़े पे सफ़र करते थे जी। तो अगर एक्सीडेंट होता तो टांग टूटती थी या हाथ टूटता था। ओके। आज एक्सीडेंट होता है तो जान चली जाती है। बिल्कुल। हुआ क्या है, हुआ ये कि जब तरक्की होती है किसी माशरे में तो उस तरक्की के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं, यानी उसका आपने कुछ हर्जाना देना होता है उस तरक्की का। आज हमारे पास जितने लैपटॉप आ गए, हमारे पास आईपैड आ गए, हमारे पास टैब आ गए, सेल फोन आ गए, सोशल मीडिया है, इसकी वजह से बज़ाहिर तो इंसान को हर चीज़ का पता चल जाता है, हर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, मगर देखा जाए तो इंसान से दूर चला गया। बेशक कम्युनिकेशन वैसे कम हो गई है। तो इसका मतलब है कि तरक्की के जहाँ फ़वायदे वहाँ कुछ नुकसान भी हैं। इसी हवाले से सोसाइटी में एजुकेशन आपकी बहुत अच्छी हो गई है। आज जो बच्चा फर्स्ट ईयर में पढ़ता है वो शायद बैचलर्स में किसी ज़माने में पढ़ता था, राइट? यू नो दैट वेरी वेल। आपके छोटे बच्चे आप जानते हैं। तो अब उस एजुकेशन में तरक्की तो बहुत हुई है मगर जो तरबियत थी वो ख़त्म हो गई घरों में। बिल्कुल ठीक। तो डिवोर्स की एक बहुत बड़ी वजह जो है वो घरों में तरबियत का ना होना है, एक वजह है। दूसरी वजह यह है कि जब दोनों पार्टनर्स इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाते हैं तो उसके अंदर, घर के अंदर एक हाकिम का ना होना, यानी एक शख्स घर में ऐसा हो, एक लीडर ना होना, एक शख्स ऐसा हो जो मेजर फैसले करे। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट्स कहाँ करनी है, फला चीज़ क्या करनी है, और एक उसके साथ जो उसका पार्टनर हो वो बेसिक फैसले करे जिसका ताल्लुक घर से हो, इंटीरियर क्या चेंज करना है, सोफे नए लाने वगैरह वगैरह। तो एक शख्स को लीड करना होगा। जब दोनों लीड करने की कोशिश करेंगे तो ये प्रॉब्लम कहते हैं ना, एक म्यान में दो तलवारें नहीं बैठ सकती। तो ये उसी किस्म की कोई एक सेइंग हो जाएगी। जल्दी से चलते बहुत ही मोहब्बत से यहाँ हमारे बर्गर्स बन रहे, तो शेफ देखते हैं, शेफ खुशबू भी आ गई यहाँ तक। खुशबू नहीं, आपको पता है ना डॉक्टर मोई, जब इस सेट पे आते हैं तो ये खुशबू बन जाता है खुशबू। तो खुशबू आ गई है और क्या हो गया है, क्या क्या परफेक्ट चिकन के ऊपर क्रस्ट आप देखें कितना ब्यूटीफुल क्रिस्पी चिकन। ठीक है जी। तो इस तरह से आपने क्रस्टी चिकन बनाकर सिंपली डीप फ्राई। अच्छा, इसको अगेन देखें आप, मैंने टाइम हो गया इसको ऑयल में चिकन को, और परफेक्ट कलर है, लेकिन डार्क ब्राउन नहीं हुआ है। ब्राउन कलर नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया कि आपका जो टेम्परेचर स्टार्ट में आपने मेंटेन किया है वो जो है ना आपकी चिकन को परफेक्ट कलर देगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने मेयोनेज़ जो है वो बर्गर बन्स पे लगा दिया है, और इसके बाद आपने इस तरह से, मैंने सुना है किसी ने मुझे बताया था कि सलाद के पत्ते हमेशा हाथ से तोड़े जाते हैं और बिल्कुल, अदरवाइज काले हो जाते हैं। सही बात है ये? ऐसा ही है। जितने भी पत्ते हैं, रोमेनियन हो, आइसबर्ग हो या लेटस लीफ हो, जो भी है वो सब के सब आपने हाथ से तोड़कर इस्तेमाल करना। यहाँ पर आपने सिंपली इस तरह से, ओह यम यम, बिल्कुल सीरियसली ऐसा लग रहा है जैसे कि हम फास्ट फूड रेस्टोरेंट पर जाके आपने बच्चे बड़े खुश हो जाएंगे। कोई भी आइडिया था, मतलब बहुत खर्चा हो जाता है समर वेकेशंस में। कोई वेजिटेबल का इस्तेमाल नहीं किया। अक्सर बच्चे जो है वो वेजिटेबल नहीं खाते, तो यहाँ पर आपने सिर्फ मीट के साथ एक्सप्लेन कर दिया है एक उन्होंने इस तरह से, और बाकी पे आपने वेजिटेबल्स रखकर। एक्सीलेंट, जबरदस्त। सिंपली इसको। अच्छा शेफ, चूंकि वक्त बहुत तेजी से जा रहा है, मुझे जाना है एक ब्रेक की तरफ। आप जाएं, मेरा काम हो गया बिल्कुल खत्म। अल्लाह हाफिज़ कह दे ताकि मैं थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भाग के जा रहा हूँ। बस ये हमारी रेसिपी तैयार और मेरा काम खत्म। देखें आप, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये आपने टमाटो केचप के साथ, एक्सीलेंट, जबरदस्त, यमी फ्रेंच फ्राइज चाहिए मुझे। बहुत यमी लग रहे हैं। थैंक यू सो मच शेफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाकी भाई ब्रेक का ब्रेक पे जाएंगे। आई एम श्योर आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें जो देखने में बड़ी अच्छी लगती हैं, यकीन जाने वो उनका दिल चाहता है खाने को। तो इस तरीके से इन्होंने बनाया। यू हैव टू मेक श्योर कि आप भी ऐसे ही बनाएं, तभी बच्चे भी शौक से खाएंगे। लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक। डॉक्टर मोइज़ हमारे साथ रहेंगे। बहुत ज़बरदस्त वजूहात इन्होंने सामने लेकर आए टेबल पे हमारे पास, इसके हवाले से भी ज़रूर बात करेंगे। आपका क्या ओपिनियन है? कॉल अस एंड टॉक टू अस। लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ।
वेलकम बैक टू ये ज़िंदगी। हमारे साथ एक और मेहमान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। मिलवाती हूँ आपको, शादियाँ करवाती हैं, मैच मेकर हैं, क्या होता है, क्या सोचती हैं, डिवोर्सेस जिस तरीके से बढ़ रहा है, इनके बिजनेस में तो इजाफा हो गया, तो वो ये किसी का नुकसान किसी का फ़ायदा। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव शाजिया रहमान। अस्सलाम वालेकुम शाजिया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू। आप क्या सोचती होंगी? आप बोलते कोई बात नहीं, एक तरफ नुकसान हो रहा है, जिससे हम बिजनेस कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं। अब वो तो वो वाली बात हो गई कि कोई मरेगा तो कफन वालों का और कब्रिस्तान का और गोरकन वेट करता। नहीं, इतने नहीं, हम लोग वी आर नॉट लाइक दैट। और बेसिकली क्या होता है कि सेकंड मैरिज केस पे पहले एक सिंपैथी और एक गुस्सा भी आ जाता है, नहीं इतना कोई खुश नहीं होते, और मोस्टली केसेस तो मैच मेकर्स करते भी नहीं हैं। अच्छा, सेकंड मैरिज केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि नहीं। सेकंड मैरिज के लिए वैसे बहुत कम लोग आई एम श्योर मैच मेकर के पास आते हैं, वो तो खुद ही मैच मेकिंग कर लेते हैं। नहीं, बहुत ज़्यादा आते हैं। यू वोंट बिलीव के लोग ऐसे होते हैं कि आप लड़की ढूंढ दें, हम तब डिवोर्स देंगे जब हमारी किसी से यस। ओह माय गॉड, दे हैव द ऑडेसिटी टू डू दैट। या अगर आप मुझे कंफर्म करवा देंगे एंड वील पे यू डबल, और उसके बाद बीवी को डिवोर्स करेंगे, इतनी सिक मेंटालिटी है जी। मैच मेकर्स तो बदनाम है, लोग खुद काफी हैं। हाँ, लोग खुद काफी हैं, सही बात है। देयर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल एवरीवेयर। मेरे पास कॉल्स की लाइन लग गई है, तो मैं कॉल्स भी लेना चाहूंगी, और फिर हम डॉक्टर मोइज आपकी तरफ वापस से आते हैं। हेलो, आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई। आई एम रियली सॉरी। अगर आप कॉल करते हैं, अगर ब्रेक भी चल रहा है हमारा, प्लीज़ होल्ड करें ताकि हम आपसे बात कर सकें। आई नो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है, सुबह सुबह आगे कॉल दे दें जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं अजरा बात कर रही हूँ कराची से। कैसी हैं अजरा? बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे ये आपका टॉपिक छोटा सा फेवर, आप जरा टेलीविजन का वॉल्यूम अपना जो है वो म्यूट पे कर दें जल्दी से। जी कर दिया है। अच्छा बोले। मैं ये कह रही थी कि ये जो आपका टॉपिक है इसमें बहुत सारी बातें होती हैं। मैं एक बात ये कहूँगी कि लिहाज खत्म हो गया है। लिहाज ठीक है मियाँ बीवी में। बिल्कुल। तलाक से तो बात करते हैं, पता नहीं चलता ड्राइवर कौन है मियाँ कौन है। आप अदब अब हर चीज में अदब जरूर। आई एग्री विद यू। अदब नहीं होगा, वो तुमने ये कर लिया, नहीं ऐसा नहीं होता है। क्या मॉडर्निज्म कहते हैं, मतलब जहानत कहते हैं। बिल्कुल, आप आई एग्री विद यू। जब ये आप से तुम और तुमसे जब तू पे आते तो ऑटोमेटिकली वो मूड का पता चल जाता है। आपको पता है एक रिसर्च हुई थी, हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो उन्होंने कहा कि हमने रिसर्च करी कि लव मैरिज कहाँ से भाग कर आई हैं? आपकी सांस इतनी क्यों फूल रही है? नहीं, वो असल में वो आपको पता है कि सुबह का काम है, पानी भर गया तो मोटर बंद करी, वो पीछे से चौकीदार कह रहा है पानी बंद करे। हर घर की कहानी है। चौके आप सांसें ले ले। तो हम जी, तो मैं ये बता रही हूँ कि उन्होंने रिसर्च करी कि उन्होंने फौरन पता कर लिया कि ये लव मैरिज हुई है या अरेंज। उन्होंने कैसे, उन्होंने को जो तू करके बात कर रहे हैं ना उसकी लव मैरिज, जो आप अदब से बात कर रहे हैं वो अरेंज मैरिज। तो देखिए ये हमें अदब सीखना है। हम इबादत में भी अदब से अल्लाह को याद करते हैं। बेशक ऐसा नहीं कि फौरन शुरू हो गए। तो अदब टीवी पे देखिए तो आप बेसिकली कह रही हैं कि दिस इज लिहाज का गायब हो जाना या लिहाज का कम हो जाना इज आल्सो वन ऑफ द कॉजेज रीजन फॉर डिवोर्स। सायरा, आप यकीन कीजिए मॉर्निंग शो में लोग औरतें अपनी मियाँ को इतना मना वो तो ये करता है, वो तो वो। मैंने तो मॉर्निंग शो देखना ही छोड़ दिया, या मैं आपका देखती थी या मैं नादिया का, इसके अलावा मैं कोई नहीं देखती। बस आप हमारा देखना नहीं छोड़िएगा प्लीज। नहीं, मैं आपका देखती हूँ। ये लोग डिजर्व नहीं करती। आगे मियाँ का मजाक बनाना बहुत इज्जत। नहीं ठीक है। आप जाए, भागे, पानी निकल जाएगा, जल्दी जाए। थैंक यू सो मच। आई एम द हाउस वाइफ। ये सारे काम हमें करने भाई हाउस वाइफ का काम नहीं खत्म होता है। बिल्कुल। और मैं आपको ये बताऊं सायरा, अगर आप कोई प्रोग्राम करे एजुकेशन पे, आई वांट टू कम। ओके डन, नोट डाउन हर नंबर प्लीज। आई वुड लव टू हैव यू हियर। हम एजुकेशन पे बहुत अनकरीब करेंगे और आपको जरूर बुलाएंगे। अजरा, थैंक यू सो मच। What a fine caller, really like her, very original, real. देखिए स्टार्ट में मैंने एक बात आपसे की है कि तालीम तो बड़ी तरक्की करी है, तरबियत चली गई। इखलाक अदब तरबियत में आता है। बिल्कुल, ठीक है ना? I agree। तरबियत जब अब आपके पास टाइम ही नहीं तरबियत। फॉर एग्जांपल आपके बच्चे इतने एग्जाम्स, इतनी छोटी उम्र में इतनी पढ़ाइयों का बोझ कि माँ बाप इन्वॉल्व हो जाते हैं एग्जाम के वक्त, माँ बाप परेशान हो जाते हैं। मुझे लग रहा था पिछले पूरा वीकेंड मैंने अपना लिटरली वक्फ कर दिया था टेस्ट की तैयारी करने में। तो अब आपके पास उसको तरबियत करने का टाइम नहीं है। ठीक है, शादी बचती है चंद चीज़ों से। नंबर 1, अदम बर्दाश्त ना हो तो शादी नहीं बचती, तो बर्दाश्त से शादी बचती है। दूसरी, हर रिश्ता, इंसानी रिश्ता
भाई बहन का हो, मियाँ बीवी का हो, किसी भी रिश्ते में एक लम्हा, एक वक्त ऐसा आता है जिसमें किसी एक शख्स को कुर्बानी देनी पड़ती है, सेक्रीफाइस देनी पड़ती है। जब सेक्रीफाइस नहीं देते आप तो वो रिश्ते में दरार पड़ना शुरू होती है, वो रिश्ता टूटना शुरू होता है। चाहे कुर्बानी मियाँ की तरफ से, शौहर की तरफ से या बीवी की तरफ हो। या बहुत सारी खवातीन जो देख रही हैं बोलेंगी हाँ आदमी क्या कुर्बानी देता है, सारी कुर्बानियां तो हमें नहीं, आदमी भी बहुत कुर्बानी देता है। आम परसेप्शन ये कहा जाता आम ये है। अगर आपके घर में एक शक्की पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया बीवी हो अगर, तो उसके साथ जिंदगी गुजारने का मतलब है कि जिंदगी भर के लिए आदमी ने कुर्बानी दी है। जो पैरानॉइड औरतें होती हैं। ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा, मर्द भी कुछ लेकिन मजे की बात बताऊं, आई एम सॉरी डॉक्टर मोहित आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन आपको पता है ना हर आदमी सोचता है कि उसकी बीवी को शिज़ोफ्रेनिया हुआ है। बात है वैसे। देखिए किसी हद तक बीवी शक इसलिए करती है, एक तो हमने कहा कि शक की फितरत मेडिकली साइकोलॉजिकली शक की होती है। एक शक इसलिए होती है कि औरत जब घर में रहती है, मर्द बाहर जाता है, बाहर से जब वापस आता है, मर्द अक्सर शेयर नहीं करता अपने दिन का रूटीन। अगर वो शेयर करना शुरू कर दे तो औरत को शक पैदा नहीं होगा। कई दफ़ा मर्द इसलिए छुपाता है कि मैं अपनी बीवी को क्यों इन्वॉल्व करूँ, एक मसले में फंसाऊँ। यहाँ उसकी कुर्बानी उसी के लिए नुकसानदेह होती है क्योंकि बीवी को शक होना शुरू हो जाता है कि ये कोई छुपा रहा है। कई घरों में ऐसा होता है, अच्छा बात नहीं कर रहे, चुप हो, ज़रूर कोई बात है, तुम छुपा रहे। डॉक्टर मोइज, इससे पहले कि ये बेचारे हार्ट अटैक्स हो जाए, हम जल्दी से चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं, आप कहीं ना जाइएगा। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। जब बात करते हैं डिवोर्सेस की तो ऑफ कोर्स कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लग सकते हैं, बच्चों की ऑफ कोर्स कस्टडी किसके पास जाएगी उस हवाले से भी बात करेंगे। तो एक और मेहमान आ चुकी हैं, उनसे मुलाकात भी करवाते हैं और फिर कॉल्स आ गई तो कॉल्स भी लेते हैं। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव दी एडवोकेट शाजिया मलिक। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं शाजिया? बिल्कुल ठीक है। अब एडवोकेट शाजिया करके हम आपको बुलाएंगे क्योंकि हमारे पास अब यहाँ पे दो हम नाम हो चुके हैं, एक शाजिया रहमान, एक शाजिया मलिक है, और आप कंफ्यूज ना हो जाएं। सो हम एडवोकेट शाजिया हमारे साथ मौजूद हैं, डिवोर्सेस के हवाले से बहुत सारी सवालात करने हैं, लेकिन पहले हम कॉल्स ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी मैं एनी बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। कैसी है एनी? शुक्र है अल्लाह का, बहुत टाइम से मैं आ रही थी, अल्लाह का शुक्र है कि मिल गई है कॉल। अच्छा, ये प्रोफेसर मोइज से बात करनी है। एक्चुअली हमारी अभी लाइट चली गई है ना। ठीक है ठीक है। तो मैं फिर ये कि प्रोग्राम मैं फिर नेट के जरिए से फिर देख सकूंगी। नहीं, आप बात करें, पूछें, वो यही है, बोले जल्दी से पूछें। ठहरे, मैं अपने दिल पे हाथ रखो, मेरा दिल धक धक कर रहा है, समझ ही नहीं आ रही थी, एक्साइटमेंट हो रही है मुझे। अच्छा, ये प्रोफेसर मोहित की तो मैं बहुत बहुत बड़ी फैन हूँ। इनके लेक्चर्स मैं सारे लोग, जी जी जी, बहुत सारे लोग लेक्चर मैं नेट से सुनती हूँ। मुझे अगर मौका मिलता है नेट से सुन के, मैंने अपनी एक डायरी बनाई है, उसमें काफी चीजें मैंने इसकी नोट की हैं। इतनी बड़ी फैन हूँ मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो क्या कोई सवाल पूछना चाहती हैं आप? लाइव पूछ सकती हैं, बात कर लेना, अपनी ख्वाहिश पूरी करें। तो वो असल में मेरी आई एम मैरिड ना, तो मेरे हस्बैंड की आपस में बन नहीं पा रही है। हमारी एज डिफरेंस भी ज्यादा है, शादी को तकरीबन 11 साल हो गए हैं। ओके। और मेरे हस्बैंड के बीच में 15 इयर्स का गैप है। 15 साल का गैप है। That's a lot. That's a lot. और वहाँ की जब मेरी शादी हो रही थी उस पर भी मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी हम दोनों की एज डिफरेंस बहुत है। अम्मी ने कहा खैर है, बंदा डॉक्टर है, ये है, वो है, इस्लामाबाद है, ये वो, मतलब व्हाटएवर, माँ बाप जो अच्छा सोचते हैं। लेकिन मुझे अल्लाह ताला की तरफ से एक इल्हाम सा हो गया था कि ये मेरे लिए ठीक नहीं। मैंने इस्तिखारा भी किया, लेकिन बस एज डिफरेंस भी है। अच्छा, दूसरी बात यह कि हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग शुरू में थी, उसके बाद हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी ऑपोजिट हो गई है कि वो उनका मुंह मशरिक की तरफ, मेरा मुंह मगरिब की तरफ। आपके बच्चे हैं? कोशिश करती हूँ लेकिन बस। जी, आपके बच्चे हैं? जी मेरे 2 बेटे हैं माशाल्लाह से, और 2 बेटे हैं। उन बड़ा बेटा 12 साल का, 10 साल का है, और उसको भी, उसके हवाले से भी मैं बात करती हूँ। मैंने उसको कहा कि उसको जो है अच्छे प्राइवेट स्कूल में डलवा दे, उन्होंने उसको सेमी गवर्नमेंट में डलवा दिया। उसके बाद से इतना मेरा डिप्रेस में हो गई ना। फिर उसके बाद दूसरा बेटा, उसको प्राइवेट में डलवा दिया, दूसरे बेटे को। लेकिन बड़ा बेटा वो दिल में यही बात लिया हुआ है कि बाबा ने मुझे इस सेमी गवर्नमेंट स्कूल में क्यों डलवाया, स्कूल का सिस्टम ऐसे है,
वैसे है, ये है, वो है। और हस्बैंड से मैंने बहुत इस तरह बात की, मतलब तरीके से भी बात करती हूँ, बहुत पोलाइटली बात करती हूँ, कभी कभी एकदम हाइपर भी हो जाती हूँ, मतलब हर वक्त डिप्रेस रहती हूँ, टेंशन में होती हूँ हर वक्त। और इन्होंने जो जो टिप्स बताए थे, मतलब जो लाइफ मेरी आवाज आ रही है? नहीं आवाज आ रही है? बहुत बहुत बहुत, मैं कहती हूँ अल्लाह कसम करो मैं आज मेरे पे। अच्छा एक काम करो एनी, मुझे एक ईमेल कर दें, ये मसला जो आपने लिखा है ना, ईमेल मुझे कर दें, आपको मिल जाएगा ईमेल एड्रेस इनके पास से। तो ईमेल एक्चुअली सर बात ये है कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, हस्बैंड ने लिया हुआ है मुझसे मोबाइल, और इंटरनेट किसी न किसी तरीके से मैं इनसे लेके टैब में कर लेती हूँ, लेकिन वही बात है ईमेल एड्रेस मुझे नहीं पता ना। आपको बता देगी। आपको मैं टेलीफोन नंबर दे सकती हूँ, आप फोन कर सकती हैं। नंबर तो मेरे पास है, इनका नंबर है, इनका नंबर वो अगर आप दोबारा बोल दें तो मैं अगर इनसे मैं खुद फोन पे बात कर दूँ सुबह में। 0345 जी 0345 822 1111 हाँ जी 41। हाँ जी, मुझे जब कॉल कर दें 12 बजे के बाद, फिर इंशाल्लाह इसको सॉल्व करते हैं। सिर्फ एक चीज़ बता दूं मैं, 12 बजे के बाद। हाँ एक चीज़ बता दूं, तहकीक ये कहती है कि अगर मियाँ बीवी की उम्र में 20 साल का फ़र्क हो तो वो बड़ी कामयाब शादी होती है, क्योंकि मर्द मिच्योर्ड होता ही 40 साल के बाद है, और लड़की जो है वो, हाँ सुनिए मेरी बात सुनिए, सिर्फ इसमें मसला एज का नहीं है, इसमें मसला जो है वो शख्सियत का है। आपके शौहर की शख्सियत में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। उम्र तो बड़ी आइडियल है, और औरत जल्दी, यानी लड़की 16 साल में मिच्योर्ड हो जाती है, मर्द नहीं होता। मर्द 40 साल के बाद मिच्योरिटी शुरू होती है। तो ग्राफ के हवाले से मैरिज में प्रॉब्लम नहीं, शख्सियत में प्रॉब्लम है। अगर आप मुझे बात करेंगे, फिर मैं आपको ईमेल वगैरह पे रब्ता करूंगा। कॉल यू टुडे, तो आप जरूर बात करें। आई वुड रियली बी ग्रेटफुल कि अगर इस मसले को हम सॉल्व कर लें हमारे प्रोग्राम के तवज्जुद से, अगर किसी की जिंदगी में कोई फर्क आ सकता है तो इससे बढ़ के क्या है। हिम्मत नहीं छोड़ते, अपने जो होते हैं ना अपनों के लिए आप गिव अप नहीं करते, चाहे वो मियाँ बीवी हो या औलाद हो, बहन भाई हो, माँ बाप हो, यू जस्ट कैन नॉट अफोर्ड टू गिव अप, और हिम्मत करनी पड़ती है। और कई दफ़ा ज़िंदगी में अल्लाह पे तवक्कल छोड़ना पड़ता है, तो अल्लाह मियाँ बेहतर जानते हैं। और कोई वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा वक्त हो एक साथ नहीं होता। सो हिम्मत रखें, दुआएं करें और कोशिश करें। और जिस तरह हमारे पास यहाँ पे माहिर नफ्सियात यहाँ मौजूद हैं, इनकी जो टिप्स होते हैं उनको फॉलो करें, क्योंकि इन्होंने कई तजुर्बात के हवाले से, इनने बहुत पढ़ाई करने के बाद या इस मकाम तक पहुँचे होते हैं कि दे नो एग्जैक्टली व्हाट वर्क्स। तो सुन के समझ के अमल करने की कोशिश ज़रूर करेगा। बेस्ट ऑफ लक। वही है, डिवोर्स के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही एक ग्रेव सिचुएशन है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इशू, और किसी एक का इशू दूसरे के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते। पर्सन टू पर्सन भी वैरी करता है। जैसे अभी हम बात भी करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जहाँ पे अगर कंपैटिबिलिटी सिर्फ नहीं होती तो मियाँ बीवी दोनों म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि ठीक है हम साथ नहीं रहना चाहते, खुश नहीं है। जिंदगी में खुश रहना बहुत इम्पोर्टेंट जरूरी है। अगर हम खुश नहीं है, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाओ, दोनों इज्जत के साथ एक दूसरे को छोड़ देते हैं। और औलादों के अंदर भी एक इत्तेफाक तरीके से बता देते कि बेटा ये तुम्हारी माँ है, तुम्हारा बाप है, और जिंदगी को रिस्पेक्ट करनी है। तो ये तो एक बहुत आइडियल सिचुएशन हो गई कि समझ में आ गया। अनफॉर्चुनेटली जब खुला की बात करते हैं या डिवोर्स की बात करते हैं तो सिचुएशन बहुत ग्रेव हो जाती है। और ये आई एम श्योर यहाँ पे हमारे पास एडवोकेट शाजिया मौजूद हैं, ये हमें बहुत बेहतर तरीके से बता सकती हैं। शाजिया, जब नॉर्मली डिवोर्स के केसेस आते हैं, किस किस्म के केसेस आ रहे होते हैं? पहले तो मैं आपको और आपकी टीम को मतलब बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी। ये ऐसे सोशल इश्यूज़ हैं, और मॉर्निंग टाइम इज़ द प्राइम टाइम, प्लस बहुत अच्छा टाइम है जिस वक्त आप अपने सबके मियाँ ऑफिस में होते हैं, कर सकते हैं, और आप जो घरेलू ख़वातीन हैं वो नाश्ता बना के आराम से सुकून से बैठ के सुन सकती हैं। उनको काफ़ी अवेयरनेस हो सकती है कि व्हाट शी नीड्स टू डू और क्या उन्हें नहीं करना चाहिए। और जैसा कि आपने कहा कि ये डिवोर्सेस में ये होता है कि अगर आदमी मतलब 3 तलाक कर देता है तो वो डिवोर्स स्ट्रेट अवे हो जाती है। लेकिन हमारे मतलब जब अगर लड़की को मतलब डिवोर्स लेना है तो उसको फिर मतलब कोर्ट जाना पड़ता है खुला के लिए, और खुला में मतलब ये है कि फिर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फिर 4 से 6 महीने का वक्त भी दरकार होता है, विच इज स्टिल मच बेटर देन जिस तरह पहले किसी ज़माने में 2-2, 4-4, 6-6 साल लग जाते थे। अब तो ये बहुत बेहतर कर दिया है इन्होंने। जी।
उसमें यही होता है कि जो पहली मीटिंग ही मतलब स्पाउसेस की करवा दी जाती है और उसी में आप मतलब फाइनल डिसीजन एट टाइम्स हो जाता है जब देखा जाता है कि दोनों जो हैं, जैसे कि इन्होंने कहा कि नॉर्थ और साउथ वाली सिचुएशन जब आ जाती है, इतनी एक्यूट सिचुएशन हो जाती है कि दे आर नॉट रेडी टू रिकनसाइल एट एनी कॉस्ट, या एक घर में एक छत के नीचे रहने के लिए तैयार नहीं है और दिन ब दिन झगड़े जो हैं बढ़ते जा रहे हैं और उनके नुकसानात जो हैं मतलब हमारे माशरे में भी अपेरेंट होते हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा मतलब फेस करने पड़ते हैं। तो इन सिचुएशन में बेहतर यही है कि अच्छे मोहब्बत से, प्यार से, अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप मतलब सेपरेट हो जाएं फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द किड्स, और वो मतलब ये है कि आपके लिए बेहतर है और सबके लिए बेहतर है। इस पे मैं एक सवाल उठाऊंगी डॉक्टर मोइज़, आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, जवाब मैं लूँगी कॉल के बाद। मुझे बताएं कि जैसे अभी इन्होंने कहा कि अगर बिल्कुल ईस्ट और वेस्ट पर्सनालिटी डिफरेंस, अभी हमारी कॉलर थी उन्होंने भी कहा एक ज़माना था हमारी नानी नाना और दादा दादी सारे कि चाहे जितना भी डिफरेंस क्यों ना होता हो वो गुजारा कर लेते थे। अब गुजारा नहीं हो पाता। क्या उस वक्त मुश्किलात नहीं थे? मुश्किलात उस वक्त भी थे, इससे कहीं ज़्यादा थे। What has changed कि हमारे दिमाग में अब हो गया कि अगर हमें नहीं कर सकते गुजारा तो बस अब नहीं कर सकते गुजारा, पूरी ज़िंदगी हम नहीं लगाते। कॉल लेते हैं और उसका जवाब आपसे लेते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है नाजिया? मैं सनम बात कर रही हूँ। सनम, नाजिया गलत कह दिया आज मैंने। कैसी हैं सनम? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आपका प्रोग्राम एज यूजुअल हमेशा ही अच्छा होता है। थैंक यू सो मच। लेकिन एक तो हस्बैंड एंड वाइफ का टॉपिक हो और सामने सर मोहित बैठे हो तो और चार लग जाते हैं बस वैसे क्योंकि पाकिस्तान में मोस्टली यही प्रॉब्लम्स होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हमें अपने सवालों के जवाब नहीं मिल पाते। तो सनम बताएं क्या सवाल है आपके पास? मैं आपसे बात करना चाहूँगी। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर मोहित। वालेकुम सलाम। आज मेरी खुशनसीबी है कि मैं लाइव आपसे बात कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया जी। मैं भी एक मैरिड औरत हूँ, 6 साल हो गए मेरी शादी को, और मैं ये बिलीव करती हूँ आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि द वर्स्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल इज मिसअंडरस्टैंडिंग। यप, अग्रीड। बिल्कुल अग्रीड। बिल्कुल, मतलब कितने भी अच्छे हों आप, एक दो इंडिविजुअल्स हैं जब शादी कर रहे हैं अलग अलग अपनी लाइफ में तो वो बहुत अच्छे इंसान हैं, उनका मिलना जुलना लोगों से, हंसी खुशी सब अच्छे हैं, लेकिन वो साथ में जब बैठते हैं तो ब्लास्ट हो जाते हैं। केमिकल बॉन्ड होते हैं जो एक दूसरे को मतलब उनको एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय नहीं करते, हस्बैंड एंड वाइफ। सही कह रहे हैं, होता है, कई लोगों में होता है। मतलब वो मतलब मेरे हस्बैंड इतने खुश मिजाज, दुनिया में बस वाह होती है उनकी, और मैं कहीं बैठूं तो मैं भी महफिल की जान बन जाती हूँ। लेकिन वही बात है जब हम साथ बैठते हैं तो वही मोबाइल कंप्यूटर पे लगे होते हैं, बात नहीं होती। ठीक है, तो ये इस हवाले से एक बहुत ज़बरदस्त सवाल इन्होंने छोड़ के गए कि दो लोग हु आर एक्सट्रीमली वेरी गुड पीपल, लेकिन जब वो साथ होते हैं तो कोई उनकी केमिस्ट्री नहीं बन पाती। आखिर प्रॉब्लम क्या है? मेंटल डिसऑर्डर हो गया, ये क्या हो गया? इस पे बात करेंगे, लेकिन मुझे बोला गया प्लीज़ एक ब्रेक ले लें। तो हमारे पास एक जाहिद राजा होते हैं पीसीआर में जो बैठे होते हैं, उनको इससे पहले कि हार्ट अटैक्स हो जाएं हम जल्दी से जाते हैं, वापस आते हैं, इसका जवाब भी लेंगे। डॉक्टर मोइज़ फिर शाजिया रहमान आपकी तरफ भी ज़रूर आएंगे, सो कहीं ना जाएगा, लेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा डॉक्टर मोइज़, हमारे पास जो कॉलर थी उनका सवाल का जवाब। इस बात से बाज़ दफ़ा दोनों शख्सियतें बहुत पॉजिटिव होती है, मगर जब साथ बैठती है तो वो प्रॉब्लम इनको हो जाता है। ठीक है, कई दफ़ा ईगो बीच में आ जाता है इंसान का, जो पता नहीं होता। तो इनका हल एक ही है कि इनके हस्बैंड को अकीक की अंगूठी चांदी में बनाकर राइट हैंड की फिंगर पिंकी के अंदर पहनाएं इनके हस्बैंड को, तो इनका शायद प्रॉब्लम जो जब भी साथ बैठेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। पिंकी छोटी वाली उंगली को कहते हैं, किसी लड़की का नाम हाँ, कितना मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। पिंकी को अंगूठी पहना है, पता चले पिंकी को अंगूठी पहना के आ गए प्रोफेसर मोइज़ ने कहा था, अब तो कुछ और कुछ गलत हो गया। छोटी उंगली को पिंकी कहते हैं। और इन अदर वर्ड्स इनको पिंकी दे। इट्स अ वेरी ग्रेव सिचुएशन। हम चाहते हैं कि लाइट हार्टेड तरीके से चीजों को लेकर चले, लेकिन जी तो ये इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि कोई ना कोई वजह है कि दोनों जब बैठते हैं तो दुनिया में आपस में तो जब अपने फ्रेंड सर्कल में बड़े पॉपुलर है, साथ क्यों नहीं है? तो उसकी कुछ रीज़न है। एक चीज़ याद रखें, एक प्रॉब्लम ये हो गया है कि मैरिज इज़ अ डिवाइन इंस्टीट्यूशन, ये मुक़द्दस इदारा है ये, क्योंकि आने वाली नस्ल जिसने माशरे को चलाना है वो यहाँ से तरबियत करती है।
तो अगर तो पहले से मुकद्दस समझा जाए तो फिर आप कुर्बानी दे सकते। बहरहाल मगर इसमें एक अजीब व गरीब डाइकोटमी है कि अल्लाह को ये लफ्ज़ नापसंद है तल्लाक, मगर इजाज़त दी है। बेशक। क्यों दी है? हलाल कामों में सबसे नापसंद है मगर इजाज़त दी है। वजह इसकी है कि अल्लाह के नज़दीक जो चीज़ बहुत ही अहम है वो ये है कि इंसानी माशरा जो है वो सेहतमंद रहे जी। तो अगर बच्चे माँ बाप की लड़ाइयों की वजह से जहनी मरीज बनते हैं, जब वो शादी करते हैं तो वही सीन वापस उनकी मैरिज लाइफ में आता है। या अगर वो लड़ते हुए देखते हैं तो वो भी वही करता है, तो माशरा खराब होता है। तो अल्लाह के नज़दीक माशरे को सेहतमंद होना चाहिए। क्यों? ये माशरा इंसान को अल्लाह की तरफ ले जाता है। बेशक माशरे में इंसाफ हो, अदल हो, प्यार मोहब्बत हो, जो कि रब चाहता है। और हम सब को अल्लाह ताला ने जिंदगी दी ताकि हम सब खुशी खुशी रहें, टॉर्चर में ना रहें। बल्कि किसी ने एक बड़ी खूबसूरत बात की, समझने वाले के लिए बड़ी गहराई है इसमें। किसी ने कहा कि हर इंसान को मौत का जायका तो चखना है, मगर कितने कम लोग हैं जिन्होंने जिंदगी का जायका चखा है। बात कहिए, वाह, ब्यूटीफुली सेड, आई मस्ट से, आई मस्ट। जिंदगी का जायका कितनों ने चखा है? बहुत कम लोगों ने। तो जिंदगी जीने के लिए है, आपको पूरा हक है कि आप जिंदगी में खुशियों के साथ जिए। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर के साथ नहीं बनती, बावजूद कोशिश के काउंसलर के पास जाएं, कोशिश करें, साइकोलॉजिस्ट के पास, नहीं बनती ना, इससे बेहतर है कि बात खराब हो और एक दूसरे के साथ दुश्मन हो जाएं, आप दोनों प्यार मोहब्बत से अलग हो जाएं। लेकिन आपको पता है ना डॉक्टर मोइस, कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि एक पार्टनर को पता ही नहीं होता, समझ नहीं आती कि व्हाट इज रॉन्ग। बिल्कुल आता है। एक बीवी है, वो बोले जा रही है कि भाई ये सही नहीं है, वो सही नहीं होता, मियाँ बोलते वो समझ नहीं आ रही व्हाट इज रॉन्ग। मैं तुम्हें मारता नहीं हूँ, मैं तुम्हें ये नहीं करता, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम्हारे बच्चे पाल रहा हूँ, तुम्हें छत दी हुई है, तुम्हें खाना में तुम्हें चाहिए क्या और मुझसे, और 5 बच्चे भी दिए और तुम कहते हो मोहब्बत नहीं है। डिमांड्स, बिल्कुल। कई दफा ये कहते हैं कि मियाँ बीवी कहती है मेरा शौहर मोहब्बत ही नहीं करता, तो मैं कहता हूँ बच्चे कितने कहते हैं 7। मैंने कहा कैसे पैदा हो गए बगैर मोहब्बत के? बिल्कुल। वो करीब आता होगा तो बच्चे पैदा हुए ना। दैट्स माय पॉइंट। समझने के भी तो एक वो वाला लेवल है ना। व्हाट डू यू थिंक शाजिया? हाँ, समझने का ऑब्वियसली एक लेवल है कि अब एक औरत को फॉर नो रीजंस उसकी कंप्लेंट्स है। कभी कभी ये होता है कि डिमांड, कभी कभी मुझे लगता है औरतें कंपैरिजन बहुत ज़्यादा करती हैं। प्रोफेसर मोइज़ इससे एग्री करेंगे कि जी मेरी फ्रेंड का हस्बैंड ऐसा है, मेरा देवर तो ऐसा है कि फ़ौरन ये कर लेता है। तो वो अपने आप को, एक तो शायद मुझे ये लगता है कि औरतों को बहुत ज़्यादा मजलूम समझने का शौक हो गया, अपने आप को होती नहीं है। आई डोंट नो, अच्छा आई आल्सो डिसएग्री। आई थिंक औरत अगर कंप्लेन करती तो उसमें कुछ तो सदाकत होती है। इधर मैं थोड़ा मुझे हाँ जी मैं आपकी तरफ भी ज़रूर आती है, लेकिन मुझे मेरा पर्सनल ओपिनियन ये हो सकता है उसको प्रॉब्लम होगा मेरा मियाँ सब कुछ दे रहा है लेकिन मुझे वक्त नहीं दे रहा, मुझे अटेंशन, मुझे अप्रिशिएट नहीं करता। हो सकता है वो करता हो लेकिन अगर बोलेगा नहीं तो उसको तो नाउजुबिल्लाह समझ कैसे पता चलेगा? देखिए ये समझना पड़ता है, आपको अपने हस्बैंड को भी समझना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास हर किस्म के कोर्सेज होते हैं, हर किस्म का इंस्टीट्यूट है। शादी के लिए आपको ना कभी कुछ सिखाया जाता है ना कुछ बताया जाता है, और इमोशनल इंटेलिजेंस पे वैसे हम बिल्कुल जीरो। आप शादी के लिए बस, अच्छा शादी के लिए लड़की रेडी है, लड़का रेडी है, इधर इट्स लव मैरिज, अरेंज मैरिज, बस शादी हो गई। आपको अलिफ बे नहीं पता होती शादी की कि वो क्या चाह रहा है, वो अपनी शादी से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप उस शादी को कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा शाजिया के ज़बान और हलक पे एक बात आ गई। शाजिया मैं आपसे मैं चाह रही हूँ कि ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक पे जाते वापस आएंगे, आप ही की तरफ आएंगे और आप ये भी बताएंगे कि कोर्ट पे आजकल आप जब देखती हैं तो क्या ख़वातीन का खुला की तरफ ज़्यादा रुझान हो गया या मर्द हजरात आते हैं, और आते तो बेसिक वजूहात क्या होती हैं, ये सवाल आपसे पूछेंगे हम ज़रूर। आप अपनी बात भी ज़रूर कर लीजिएगा, लेकिन एक ब्रेक का टाइम है तो जल्दी से जाते हैं, जल्दी से आते हैं, आप कहीं ना जाएगा। वी विल बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक वंस अगैन। अच्छा जी, हम चलते हैं शाजिया मलिक आपकी तरफ। पहले तो आप इख्तलाफ करी थी, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू था जिसके हवाले से आप बोलना चाहती हैं, बोल। हाँ, मैं डॉक्टर मोइज़ से थोड़ा माजरत के साथ सर आपसे इख्तलाफ कर रही थी, क्योंकि इन्होंने कहा था कि मतलब मैंने उनसे पूछा कि जी आपके कितने बच्चे हैं, जब उन्होंने कहा मेरे 2 बच्चे हैं, तो मैंने कहा फिर भी प्यार की कमी है। तो प्यार की कमी मतलब बच्चों से नहीं होती है, लड़की बड़ी सेंसिटिव होती है, वो अपना घर छोड़ के आती है और उसको मतलब उसकी एक्सपेक्टेशंस
किसी और से हो या ना हो, अपने हस्बैंड से ज़रूर होती है। अब जब इतने सालों के बाद भी मियाँ एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं करता या एक्सप्रेस नहीं करता, तो फिर अब उसको समझ नहीं आ जाना चाहिए? नहीं, भले एक्सप्रेस नहीं करता, लेकिन आपका जब आप फैमिली में रह रहे होते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी हाई हो जाती है, आप एक दूसरे को इतना कॉम्प्रीहेंड करना शुरू कर देते हैं, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स नहीं होते। जहाँ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो, जहाँ के ये इस केस में लगता है, तो फिर ये बात जो है अराइज होती है कि जी स्टिल द सिचुएशन इज द सेम। शाजिया, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। मेरे अपने नज़रों में ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरी पूरी जिंदगी अपनी गुजार दी इख्तिलाफ करते हुए भी। वो बिल्कुल सही कहा, हमारे they can never see eye to eye on anything, yet इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार ली। That was a mother's era। अगर आप ये बात को कोट करेंगी ना, तो ये अब दिस इज नो मोर प्रिवेलेंट इन आवर कंट्री और एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। ये बात करेंगी तो ये बात जब की है जब हमारी मदर्स थी या हमारी मदर्स की मदर्स थी, ठीक है, तो उनमें पेशेंस लेवल भी बहुत हाई था और उन्हें किसी किस्म की एक्सपेक्टेशंस भी नहीं होती थी, मजाजी खुदा समझा जाता था। और मतलब ये है कि ज़िंदगी जो है, जैसे कहा जाता था कि बेटा आप घर से जा रहे हो, अब आपकी लाश वापस आए। एग्जैक्टली अब एग्जैक्टली मतलब डिफरेंट हो गया। जैसे शुक्र अल्लाह का, शुक्र बकौल अब लड़कियों के अब कहते हैं कि बेटा मतलब घर से जा रही हो फौरन आना, मार के नहीं आना, मार के आना। क्या बात है। अब जो है जब आपकी मतलब थिंकिंग अभी यहाँ पे एक पॉइंट, अभी ब्रेकिंग न्यूज भी चल रही थी आज सुबह ही कि एक साहब जो है उन्होंने अपनी बीवी को धमकी दी कि मैं दूसरी बीवी ले आऊंगा, तो उसने अपने आप को जला के मार दिया। तो मेरे जहन में सवाल है, वो व्हाई डिड शी डू दैट टू हरसेल्फ? नहीं, वो ऐसी भी हैं, अभी आपने टीवी पे ही देखा होगा, 2-3 न्यूज़ ऐसी भी ब्रेक हुई हैं कि जहाँ शादी कर रहे थे शोहर साहब, दूसरी शादी कर रहे थे, वो टाइम पे पहुँच के उन्होंने उनकी बड़ी ठीक ठाक धुनाई करके वो शादी रुकवा दी। आई नो। तो ये भी एक है, जब कोर्ट पे केसेस आते हैं मोस्टली आदमी लेकर आते हैं, औरतें लेकर आती हैं? नहीं, कोर्ट में जो केसेस आते हैं वो मोस्टली औरतें लेके आती हैं, क्योंकि आदमी केसेस होते हैं ना, डिवोर्स के तो नहीं आते। आदमी तो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, जो कुछ करना होता है वो घर में करके फारिग कर देता है। क्या वजूहात सामने, वाई वो खुला क्यों ले रही होती है? देखें, आजकल जो खुला का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, इन अदर वर्ड डिसोल्यूशन ऑफ मैरिजेस का जो लेवल है बहुत हाई हो गया है। उसकी वजह एक ये है कि एक तो नॉन कंपैटिबिलिटी, ओके, प्लस एजुकेशन ने लड़कियों को बहुत ब्रेव कर दिया है, उनको अपने राइट्स की बड़ी अवेयरनेस हो गई है, जब वो आती हैं तो वो क्या कहती है, एक तो वो कहती है मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं, मार पिटाई, डोमेस्टिक वायलेंस या खर्चा पानी नहीं देने के चक्कर में होता है कोई मसला? देखें, मतलब अब पहले जो लड़कियां थी वो इतनी एजुकेटेड नहीं होती थी, ठीक है, हस्बैंड्स उनको जिस तरह चलाते थे वो चलती थी। अब जब वो मास्टर्स करके आ रही हैं या ग्रेजुएशन करके उनका एक्सपोजर है, तो वो डेफिनेटली वो इक्वल लेवल टर्म्स पे मतलब चाहती हैं कि एक फैमिली जो है वो रन की जाए। ये नहीं कि उसको अपनी मतलब पाँव की जूती समझ के, जिस तरह आप पहले ज़माने में समझते थे कि जी ये तो कभी भी नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें पुराने ज़माने में, रसूल के ज़माने में भी औरत के साथ जब रसूल खुदा ने अपनी बीवियों को किस तरीके से रखा, वो देखिए। हमारा मजहब तो बहुत आपको औरत को, बीवियों को बहुत आला दर्जा देता है, इज्जत के साथ रखने के लिए बोला है। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली खास तौर पे सब कॉन्टिनेंट का कल्चर है जहाँ पे जूते पे रखो तो अल्लाह माफ करे। अभी मैं हिंदू में औरत जो है, आपने नोटिस किया होगा, आदमी अगर मर जाता तो औरत को एक जमाने में सती कर दी जाती थी। एक और चीज भी अभी भी आप देखें इंडियन फिल्मों में, ड्रामों में, खाना औरत परोस के देती है, मर्द पहले खाता है फिर घर की औरतें खाती हैं आखिर में। अच्छा, चंद रीजन जो बड़े इंपॉर्टेंट है, हम इसको समझ लें कि एक जब औरत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती है, पहले डिपेंडेंट थी जी, तो सब्र करती थी, बर्दाश्त करती थी क्योंकि पैसा शुक्र भी करती थी, ठीक है। अब खुद कमाती है तो एक वो उसके पास ताकत आ गई। अच्छा, इसमें हम इस वक्त ये नहीं कर रहे कि गलत है कि सही है, हम उन एलिमेंट्स को फोकस कर रहे हैं जिसकी वजह से डिवोर्स रेट बढ़ गया। दूसरी चीज, चॉइसेस लाइफ में बहुत हो गई। आज औरत के पास भी, लड़की के पास भी बड़ी चॉइसेस है, गेट आउट एंड फाइंड समबडी कंपैटिबल। मर्द के पास भी बहुत चॉइस है। सोशल मीडिया ने एक बहुत बड़ा तूफान बर्पा कर रखा है। रिलेशनशिप्स टूटने की एक बहुत बड़ी वजह ये है कि ऑप्शन ज़्यादा है। सर, मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना है। हम हमेशा, मेरे सामने ये सवाल बहुत दफ़ा आता है
कि लड़कियों को अगर इस तरीके से हम देखा जाए कि लड़कियां भी फिर इक्वल टर्म्स मांगती, तो क्या ये फिर सही करते हैं वो ख़वातीन और वो ख़ानदान हैं जो कहते हैं भाई औरत को ज़्यादा ना पढ़ाओ, औरत को बस शादी कर दो वरना वो बहुत ज़्यादा सर चढ़ के बोलती है, औरत को आज़ादी इतना ना दो। तो फिर तो ये जितने हमारे जो इवन मजहबी स्कॉलर्स कुछ ऐसे भी हैं नज़रों के सामने जो कहते हैं औरतों को गाड़ी ना चलाने दो, फिर और तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, बहुत सारी ऐसी बातें की जाती। तो मुझे क्या आप बताएं, क्या हम औरतों को पढ़ाना और काम कराना छोड़ दें? नहीं, ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि औरत को पढ़ाने का मतलब है कि आपकी नई नस्ल पढ़ी याफ्ता हो, पढ़ी लिखी हो। अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो उसकी तरबियत जो होगी वो बहुत डिफरेंट होगी। तो क्या ये कहना दुरुस्त है कि अगर औरत को पढ़ाई लिखाई भी करा रहे हैं, साथ अगर आदमी को भी इतनी तरबियत दे दी जाए घरों कि में अपने ईगो को चेक पे रखे और माशरे के अंदर ऐसी चीज़ें देखें। इस वक्त आपको हमारा जो फ्यूचर है डिवोर्स के हवाले से मगरिब को देख लें जी, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में भी लिविंग रिलेशनशिप्स मैरिज खत्म हो रही है बहुत जगहों पे, एक्सेप्टेंस आ गई कि भाई एक लड़का लड़की रह रहे हैं आपस में, जब तक रहते हैं 4 6 महीने साल 2 साल, जब बेजार हो जाते अलग हो जाते, ये ट्रेंड भी आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, अब हमें ये देखना है कि क्या तालीम, जिसको हम प्रमोट नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, प्रमोट गलत है। हाँ, ये हम बता रहे हैं सिर्फ कि ये हो रहा है। अच्छा, अब तालीम ना देना बड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि मैंने फिर आपसे कहा था अल्लाह के नज़दीक इस जो माशरा है ना वो सेहतमंद होना चाहिए। सही बात तो माँ पढ़ी लिखी होगी तो औलाद को वो तरबियत दे सकती है, जाहिल लोग नहीं चाहिए, तो जाहिल लोग नहीं चाहिए। मगर यहाँ पे जो बैलेंस क्रिएट करना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ ये, मैंने फिर कह रहा हूँ, डिवाइन इंस्टीट्यूशन है मैरिज, ठीक है, इसको डिवाइन समझे। अगर आपकी नहीं बनती अलग हो जाए, मगर झगड़ा करके नहीं। I wish people can understand, इज्जत के साथ, तरीके से। अब ये कि बाद में गाली गलोच, माँ बच्चों को पॉइजन दे दिया। ये एक बात है, मेरे पास चूंकि वक्त बहुत कम है डॉक्टर मोइज, मुझे सिर्फ आप 2-3 अगर मैं टिप्स लेना चाहूँ, डिवोर्सेस को कम कैसे कर सकते हैं, रोक कैसे सकते हैं? नंबर 1, फ्रेंड्स और फैमिली के बड़े लोगों को इन्वॉल्व करके, ठीक है, फ्रेंड्स को इन्वॉल्व करें और कोशिश करें कोई मिडिल रास्ता मिल जाए। कई दफ़ा ऐसा भी होता है, मैंने ये भी कई कपल्स को मैं जानता हूँ जिनको मैंने सजेशन दी है कि भाई सेपरेट बेडरूम कर लो, मैरिज ब्रेक मत करो, बिकॉज बच्चों को माँ और बाप दोनों की ज़रूरत है। अच्छा, कुछ अरसे सेपरेट रहने के बाद दे कम क्लोज, क्योंकि रियलाइजेशन होती है, मिस करते हैं एक दूसरे को, गुस्से में इंसान को पता नहीं चलता, मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर, तो ये वही होता है। थोड़ा डिस्टेंस कर ले। फिर कई दफ़ा ये होता है कि इफ़ दे फील दे नीड हेल्प, गो टू अ मैरिज काउंसलर, कुछ थोड़ा सा वक्त गुजारें और वो आपको भी सही राय दे सकता है। थर्डली, कोशिश करें कि वंस अ वीक या वंस इन 15 डेज कोई ऐसी एक्टिविटी करें, चाहे आपको पसंद ना हो, जहाँ मियाँ बीवी बच्चे कुछ अरसे के लिए 4-5 घंटे वक्त साथ गुजार सकें। थर्डली, बीवी को रिक्वेस्ट ये है कि मियाँ को अपने दोस्तों के पास वंस अ वीक जाने दो, एब्सोल्युटली प्लीज जाने दो, उसको अपना स्पेस चाहिए, दे दो। और मर्द को भी ये कि अगर औरत ने आज खाना नहीं बनाया तो उस पर शोर ना मचाए। इफ शी इज नॉट फीलिंग वेल, कोई रीजन है तो कहे बेगम चलो आज खाना बाहर से मंगवा, बाहर का रोल खा लें, अरे मंगवा लेते हैं बाहर से खाना, मैं कुछ बना देता हूँ, ये सीख लेना। यहाँ पे सुबह शेफ जो पका रहा है क्या फर्क पड़ता है, अंडे बना के उबाल के खा ले अंडे। तो एक दूसरे को म्यूचुअल रिस्पेक्ट देना, कंसिडरेशन देना, ख्याल रखना, मोहब्बत हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, रिश्ते निपते हैं कुर्बानियों से। क्या बात है, इसको तो प्लीज स्टिकर पे चला दे और ब्रेकिंग न्यूज भी दे दे कि डॉन न्यूज की तरफ से ब्रेकिंग न्यूज है कि शादी के रिश्ते जो हैं जरूरी नहीं है कि मोहब्बत हो, इज्जत की जरूरत है और निभाने से निभते हैं, तो निभाइए जरूर। हम लेते हैं एक जल्दी से एक ब्रेक से वापस आएंगे तो मैसेजेस भी लेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको सम अप करना या जिस पे हर जाविये से बात करना 2 घंटे में इम्पॉसिबल है, लेकिन कोशिश की है हमने, उसको आगे भी आने वाले दिनों में करेंगे, तो कहीं ना जाएगा। लेंगे एक छोटे से ब्रेक अभी और वापस आते हैं मैसेजेस के साथ। वेलकम बैक वंस अगैन। चूँकि वक्त की कमी है मेरे पास, अगर मैं सोल्यूशन तो भी नहीं दे सकते, लेकिन कोशिश करेंगे कि डिवोर्सेस के हवाले से अगर उसके रिस्क को या अगर कोई किसी को कोई घर में मसले मसाले हो रहे हैं उसकी सोल्यूशन अगर दे सकें तो वो हम स्टार्टिंग फ्रॉम शाजिया, आप एडवोकेट शाजिया आपसे करना चाहें, क्या कहेंगी आप लोगों को? मैं तो ये कहूँगी कि शादी से पहले ही आप बहुत सी चीज़ों को जो नज़र अंदाज कर देते हैं वो खुदारा नहीं कीजिए,
जैसे कि निकाहनामा हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। मैं कराची यूनिवर्सिटी की एक कॉन्फ्रेंस में थी, तो वहाँ पे मुझे मतलब कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने कहा कि मैडम आप एक बात बताएं, ये हमारा जो निकाहनामा होता है शादी से पहले, उसमें जो क्लॉजेज होते हैं उसमें स्ट्रेट लाइन लगा दी जाती है। हाँ, और हमसे पूछा भी नहीं जाता, लेकिन अब हमने चूँकि मतलब इतनी अवेयरनेस हो गई है तो हम अब इनको पढ़ के समझ सकते हैं कि ये हमें क्या नरेट कर रहा है। तो हम अपने पेरेंट्स को कैसे समझाएं कि ये चीज़ को आप मतलब लाइन नहीं लगाएं, बल्कि हमसे पूछें कि हम क्या चाहते हैं। अच्छा, चूँकि माइंड सेट भी बन गया, मैं आपकी बात पे ऐड करना चाहूँगी कि खुदा ना खास्ता अगर हम ज़्यादा बात करते हैं औरत को डिवोर्स का या खुला का हक देने की, या हम मेहर के ऊपर ज़्यादा बात करेंगे तो वो लोग बुरा मान जाएंगे जी। अगर बुरा मान जाएंगे तो माने 100 रोटी ज़्यादा खा लें। आई थिंक ये बहुत अच्छा होगा अगर वो उस स्टेज पे बुरा मान जाएंगे और तो नहीं करनी शादी तो ना करें, बहुत से प्रॉब्लम से आप बच जाएंगे। बिल्कुल। अगर फॉर इंस्टेंस वो उस वे में आपको एग्री करते हैं तो मीन्स के उनके अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी है आपको एकोमोडेट करने की, आपकी बात सुनने की। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि जब एक लड़की आती है तो आप उसके साथ ईगोइज्म ना शो करें, ईगोइस्ट बन के ना रहें, आप उसको बराबर का समझ के उसको अंडरस्टैंडिंग वे में मतलब हैंडल करें। तो आई थिंक मतलब शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन ऑन अर्थ। क्या बात है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आई वुड लाइक टू से कि आप अगर आपकी शादी स्टेज पे पहुंच रही है कि आपको लगता है आप नहीं रह सकते एक दूसरे के साथ, और कोई बहुत आइडियल सिचुएशन वाले समझदार पढ़े लिखे लोग भी नहीं हैं, तो उन लोगों से या उन कपल से बात करें अलग अलग जो डिवोर्स ले चुके हैं, उन पे क्या गुजर रही है। कभी कभी वो इबरत का निशान होते हैं और कभी कभी आप उनसे सीख लेते हैं कि नहीं हम तो लेट हो चुके हैं, हमें ये पहले कर लेना चाहिए। अगर उनके बच्चे सफर कर रहे हैं या उनकी औरत सफर कर रही है, कभी कभी जज्बाती हो के लोग फैसला कर लेते हैं और फिर रिग्रेशन वाली बात आती है कि मैं थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेती, मैं कर लेता, और कभी कभी होता है कि नहीं दिस इज़ द राइट टाइम, हम ऑलरेडी डिले कर रहे हैं, ये ज़रूर करें, बात करके देखें। बट इट वुड वैरी फ्रॉम कपल टू कपल, कपल टू कपल, डेफिनेटली। डॉक्टर मोइज आप क्या कहेंगे? मैं कहते ना कि एहतियात इलाज से बेहतर है। बेशक। जब हमारे पास आते हैं कपल्स तो हम कहते हैं पहले साल 1.5 साल तक बच्चा पैदा करने की कोशिश ना करो। बिल्कुल। पहले देख लो कि क्या आप एक दूसरे के साथ गुजारा कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल शादी से पहले बंदा जब वो सिगरेट छोड़ देता है मोहब्बत में, जब शादी होती है तो फिर शुरू कर देता है, तो अगर 1.5 साल लगता है कि एक दूसरे को रिस्पेक्ट समझ गए ना। हाँ, तो शादी के बाद देखो कि एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे सकते हो और एक दूसरे की अच्छाई बुराई। सी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ मैन टू शेयर हिज बेड एंड हिज बाथरूम, ये फैक्ट है। लड़की भी अपनी ज़िंदगी शेयर करना है, ये वो भी शेयर कर, उसके लिए भी बड़ा मुश्किल है कि वो जो माहौल वो खाना घर में खाती थी वो यहाँ बिल्कुल डिफरेंट है। तो अगर 1.5 साल देख लो, 2 साल देख लो, उसके बाद गो फॉर योर फैमिली वे में जाओ। और अगर 2 साल में तुम लोग समझ सकते हो तो फिर ठीक है, नहीं समझ सकते हो तो बराए करम अलग हो जाओ। इस बात की फिक्र ना करो कि लोग क्या कहें। क्या बात है, ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगेन जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि इस पूरे टॉपिक को हम आज के इस 2 घंटे के स्लॉट पर कंप्लीट कर सकें। कोशिश होगा आने वाले दिनों में इसको फिर आप लोगों के सामने लेकर आया जा सके। अगर मुझसे पूछें तो मैं समझती हूँ 2 साल या 6 साल या 8 साल या 10 साल इंडिविजुअल्स ग्रो करते हैं, डेवलप होते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम, एक्सपीरियंसेस के साथ। अगर एक लड़की, मेरी शादी 19 साल में हुई थी, तो अब मैं आज, मेरी शादी को माशाल्लाह अच्छा खासा साल हो चुका है, तो आई एम अ टोटली डिफरेंट पर्सन। मेरे मियाँ साहब एक बहुत ही मुख्तलिफ और बहुत डिफरेंट इंसान है जो उस ज़माने में थे। खूबसूरती किस चीज़ में है? फ्लेक्सिबिलिटी में है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम एक दूसरे की खामियों को, एक दूसरे की जो वीकनेसेस हैं उसको नज़रअंदाज करके स्ट्रेंथ पे देखें। हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है, उस पर फोकस करें और उस पर अपना रिलेशनशिप बनाएं। मैं क्या सजेशंस दे सकती हूँ? एट द एंड ऑफ द डे मैं भी सीख ही रही होती हूँ आप लोगों के साथ, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी से 1-2 जो चीज़ें छोटी मोटी जो सीखी हैं वो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। इन द सेंस कि मेरे नज़दीक में शादी जब आप करते हैं तो मियाँ बीवी का अलोन टाइम बहुत ज़रूरी है। उसमें ना बच्चे हों, ना कोई बड़ा हो, कोई ना हो, और उस टाइम पे चाहे वो दिन के 2 घंटे हों, महीनों में 6 महीने में 3 दिन हो, 6 दिन हो, यू नीड दैट टाइम ऑफ। चाहे वो आप कोई एक्टिविटी साथ करें, फजूल की एक्टिविटी लगेगी मूवी देखना, फजूल की एक्टिविटी लगेगी कहीं जाके डांस क्लासेस ज्वाइन करना, कोई ऐसी चीज़, कोई स्पोर्ट खेलना, बैडमिंटन खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो,
बहुत फजूल लगती हैं ये चीज़ें कि क्या मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैं क्या कर, लेकिन इसको कहते हैं जीना। आप जीते, आप अपने जो एक रोल है उससे जब हट के एक दूसरे को देखते हैं तो बहुत फ़र्क लगता है। आप एक दूसरे को एज अनदर ह्यूमन बीइंग जानने की कोशिश करते हैं, और ये कभी भी इस गलत फहमी में ना रहेगा कि मैं तो अपनी बीवी को या अपने मियाँ को पूरा पूरा जानता हूँ। कोई कभी किसी को नहीं जान सकता सिवाय अल्लाह की ज़ात। तो इस गलत फहमी में ना रहिएगा। कोशिश करें कि दूसरे इंसान को जितना समझ सकते हैं उसको मैनेज करके चलें, उनके लिए कंसिडरेट होएं। ख़वातीन के अंदर अल्लाह मैंने फ्लेक्सिबिलिटी का ज़्यादा उसमें थोड़ा सा ज़्यादा वो रखा हुआ है। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि वो ख़वातीन जो कहती हैं कि हम ही क्यों करें, कर लें, आपकी शादी है, इट्स ऑल राइट, आपका मियाँ है, आपके बच्चे हैं। आदमियों को अल्लाह मियाँ ने डिफरेंट बनाया है, औरतों को अल्लाह ने डिफरेंट बनाया है। एक आदमी अगर एक्सप्रेस नहीं कर रहा तो समझ जाए कि ये इसकी आदत नहीं है एक्सप्रेस करने की, तो वो अपनी जो आपकी एक एक्सपेक्टेशन होती है उसको मैनेज करना सीखें। आपके हाथ में दो चीज़ें होती हैं, एक कंट्रोलेबल फैक्टर, एक अनकंट्रोलेबल। जो कंट्रोल नहीं कर सकते उसको नज़रअंदाज करें, और जो कंट्रोल कर सकते हैं उस पर टाइम लगा के काम करें, मेहनत करें। एंड नोबडी एवर सेड रिश्ते निभाना आसान है, रिश्ते निभाना बहुत मुश्किल है। यहाँ एक कोट करूँगी अपने एक ताया को, जिन्होंने, मैंने जब इनसे पूछा कि शादी किसे कहते हैं, तो उन्होंने एक बड़े खूबसूरत तरीके से मुझे बताया कि बेटा शादी जो है ना सब्र का नाम है, जिसका जितना सब्र है उतना चल गया, जब सब्र टूट गई तो शादी ख़त्म। ये मुझे भूलता नहीं है। तो जी हाँ, सब्र का दामन हाथ से टाइट से पकड़ के रखें, क्योंकि ये क्या अल्लाह ताला ने फरमाया है कुरान में कि इन्ना अल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, और अगर दुनिया में नहीं तो आखिरत में इसका जज़ा ज़रूर मिल जाएगा। सायरा कबीर हमारे मेहमान, हमारी टीम को अब इजाज़त दें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।